मैंने 85 अटेम्प्ट। ट्रेड जोन क्या है आपका? मेरा सिकंदराबाद। 80 प्लस। जॉन और ट्रेड? अजमेर। ट्रेड तो टेक्नीशियन से करा रहे हैं। हाँ। आप बताइए। थर्ड ग्रेड का ही है। हाँ, चंडीगढ़ जोन में है। 70 अटेम्प्ट है। इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 60 से बाहर। 60? 60 62? आपने? 71। मेरा फेवरेट ट्रेड है और जोन है गुवाहाटी। 98 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। फर्स्ट है। फर्स्ट ही है आपका? मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला ही है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है दोस्त? मेरा फर्स्ट ही है भाई। फर्स्ट है आपका? फर्स्ट है ये ट्रेड। कौन सा? ट्रैक्टर मैकेनिकल। ट्रैक्टर मैकेनिक। टेक्नीशियन भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी सेंटर पे पेपर देने आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आईडी कई सारी लिखी है, यहाँ पे सिर्फ ओनली आधार कार्ड अलाउ है। अंदर पहुंच जाते हैं, अंदर से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। 90 अप्रोक्सीमेट 90। हाँ जी। 90 प्लस ही है यहाँ? नहीं 78 है। ट्रेड और जोन क्या है आपका? क्या कह रहे हो? ट्रेड और जोन क्या है आपका? हमारे चंडीगढ़ जोन से भरा हमने। हाँ जी। और आपने दोस्त? चंडीगढ़ जोन से सर। थर्ड टेक्नीशियन थर्ड से हूँ। कितने करके आए हैं आप क्वेश्चन? 86। तो साइंस में, फिजिक्स में से न्यूमेरिकल वगैरह आ रहे हैं? एक न्यूमेरिकल था फिजिक्स में। की था। करंट कैसा आ रहा है? ज्यादा पीछे? करंट ये उसमें मतलब जी करंट ज्यादा ही है। करंट के ही थे, वैसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था। और करंट भी पुराना भी था और नया भी था, यानी कि फरवरी से लेकर के दिसंबर तक का करंट था पूरा। आपका ट्रेड और जोन क्या है? मेरा ट्रेड तो मैं तो वही थर्ड टेक्नीशियन थर्ड से हूँ। पोर्शन सारे छूट गए बीच बीच में। पेपर लेंथी था क्या? पढ़ने में टाइम निकल गया? नहीं सही था पेपर तो। ठीक है। If anybody studies for the last 2 months, then he can easily crack the exam. In only 2 months? Yeah, because everything is depend on the NCERT question. Mostly science questions are coming. दोस्तों यहाँ से देखो लंबी लाइन लगी है पूरी वहां तक, और पूरा आखिरी तक चलते हैं और सबसे जानते हैं भाई कौन कौन कितने करके आया है। कितने करके आए हो? 80। 80। ट्रेड और जोन? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। आपने? 85। ट्रेड जोन? जोन मुंबई है और वो अपना टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। आपने दोस्त? इलेक्ट्रिशियन दे भाई। कितने करके आए हो? 90% कराया। पेपर बढ़िया आ रहा है? हाँ बढ़िया। आपने कितने करा दोस्त? 60। क्या नाम है आपका? तेजवीर। तेजवीर। जॉन और ट्रेड क्या है आपका? मैं बेल्डर वो है ट्रैक्टर मैकेनिक। ट्रेड। कौन सा? ट्रैक्टर मैकेनिकल। ट्रैक्टर मैकेनिक। आपका? जतिन एग्जाम एकदम बिल्कुल इजी आ रहा है। एक लगा लो आप। बिल्कुल इजी। 98 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। नेगेटिव भी करें इसमें या? नहीं, ज्यादातर तो राइट ही है। नेगेटिव को एक दो चांस बनते हैं जिसमें दो, मान लो दो ऑप्शन में से कोई कंफ्यूजन है उनमें से, ऐसा करके आओ। दो क्वेश्चंस कहाँ से छोड़े आपने? दो क्वेश्चन, एक तो मैथ का था और एक क्वेश्चन था करंट का। टाइम कंज्यूमिंग पेपर आ रहा है? नहीं ठीक है, मतलब ठीक। लेवल ठीक है पेपर का? बहुत इजी लेवल है। ट्रेड और जोन क्या है आपका? मेरा फेवरेट ट्रेड है और जोन है गुवाहाटी। कितने क्वेश्चंस करें? क्वेश्चन 90 प्लस। 90 प्लस ही है सबके? 90 प्लस? 80 प्लस। जॉन और ट्रेड? अजमेर। अजमेर। आपका दोस्त? जॉन और ट्रेड क्या है? गुवाहाटी। ट्रेड? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें? 60 से बाहर। 60? 60। 62? आपने? 71। 71। करें। आपने जो छोड़े हैं 29 वो किधर से छोड़े हैं? वो कुछ मैथ के थे, कुछ साइंस के थे, मतलब मिक्स थे सब। मैथ के टॉपिक पूछूं मैं कुछ, जैसे चैप्टर वाइज किधर किधर से आ रहा है, तो आप बताएंगे वो कौन कौन से टॉपिक है? पेपर बहुत हल्का आ रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत हल्का। हल्का है, बिल्कुल हल्का। मैंने 85 अटेम्प्ट। ट्रेड जोन क्या है आपका? मेरा सिकंदराबाद। अच्छा, वो जो बोर्ड है ना वो सिकंदराबाद। पीसीएम वाले हैं आप दोस्त? हमने किए 77 अटेंड किए हैं। ट्रेड और जोन आपका? आगरा जोन से। और ट्रेड है हमारी इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन। आपका दोस्त? 88 अटेम्प्ट। ट्रेड जोन? ट्रेड जोन है मुंबई। पेपर ठीक आ रहा है, बढ़िया लेवल है? बढ़िया लेवल। कितने क्वेश्चंस करे आपने? 88। आपने दोस्त? 78। ट्रेड जोन? बेस्ट सेंटर रेलवे भोपाल। रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पेपर धांसू एकदम? नहीं, कहाँ दासो, लल्लू क्वेश्चन आ रहे हैं। लल्लू क्वेश्चन और क्या, कोई लेवल नहीं है। कोई लेवल ना है। लेवल ज्यादा हार्ड नहीं है, मीडियम है थोड़ा। हाँ बिल्कुल। आप दोस्त बताइए। ठीक है। ट्रेड जोन क्या है आपका और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो? कैसे? ट्रेड और जोन क्या है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, क्वेश्चन 79 ये है। आपने दोस्त? बिलासपुर है। क्वेश्चंस नहीं बताने, बाकी ये बता दिए टॉपिक वगैरह कैसे? कौन सा चैनल है पहले ये बता यार। चैनल भाई
एक तो द स्टूडेंट टॉक्स है, अच्छा बाकी आप सुंदरम दिवाकर डालेंगे हाँ। तो सबसे पहले जो भी दिखाई देंगे वही होंगे। यार मैंने बहुत एग्जाम दे लिए, पहली बार आज इंटरव्यू देने का मौका मिला। ठीक है, अब आपको मौका मिला है तो फायदा उठाइए भरपूर। बता कितना फायदा उठाऊं। बोल दीजिए जो जो आपने जो जो कमी रह गई थी आप बोलना चाह रहे थे सब बोल दीजिए। भाई मैं ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, और जॉब कर रहा हूँ और सारे एग्जाम दे रहा हूँ। आज बहुत दिनों के बाद इंटरव्यू देने का मौका मिला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मैंने करे भाई 96, ठीक है, मैथ रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन आ रहे, जो पढ़ने वाले बालक हैं सारे कर रहे होंगे। ठीक है भाई, ग्रुप डी में पहले से सिलेक्टेड हैं, कितनी सैलरी मिलती है आपको? सैलरी यार मरवा है सारी बताऊंगा यही। एवरेज एवरेज एक एवरेज मतलब 32 35 के अप्रोक्स। आसपास 30-40 के बीच में मान लो। ये है। और इसमें जो अभी आप एग्जाम दे रहे हैं इसमें कितनी मिलती है लगभग? इसमें ये मतलब नहीं 40 प्लस मिलेगी इसमें तो। हाँ, और मैं 5-10 हजार का इंक्रीज। आप जाइए वहाँ लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ यहाँ लग जाओ। ये कोई भी दोस्त लगा लेगा आपको, वो वाली बात नहीं है, सब दोस्त है अपने। आप बता कितने क्वेश्चन अटेंड करें आप? 96 अटेम्प्ट करे भाई। 90। आपका ट्रेड और जोन क्या है? ट्रेड तो पीसीएमसी डाला है, जोन तो प्रयागराज है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका। आपसे आप कांटेक्ट कर लेना हमसे, चैनल पे ईमेल आईडी होगी, आपका इंटरव्यू लेंगे, एक अच्छा स्पेशल बनाएंगे। ठीक है, तो फिर तो एक काम कर, जेईई बन के आऊंगा। हाँ हाँ जय बन के आना, जय ही ले लेंगे। आप बताइए दोस्त कितने क्वेश्चन करके आए हो? 70 ट्रेड जोन आपका? मशीनिस्ट। आपने कितने करे दोस्त? 85 ट्रेड जोन वेल्ड वो सिकंदराबाद। आप दोस्त? 70 गुवाहाटी। 30 क्वेश्चन आपने जो छोड़े हैं वो किस किस पोर्शन से? मोस्टली तो कुछ जीएस के और बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। जीएस में स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, स्टैटिक्स। करंट के ज्यादा थे, बस स्टैटिक नहीं आई है। साइंस के थोड़े से टॉपिक्स और बता दीजिए। साइंस के टॉपिक मेनली बायोलॉजी में थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ी आई थी। साइंस में फिजिक्स के 1 या 2 सवाल थे, बस ज़्यादा सवाल नहीं थे। कितने आपने करे अटेम्प्ट? मैं 68 करके आया। आपने दोस्त? 65 किए थे। आपने कितने किए? मैंने 70 के करीब किया है। ट्रेड और जोन आपका? इलेक्ट्रिशियन से। हाँ, जोन अजमेर का। राजस्थान वाले बहुत दोस्त हैं यहाँ पे। आप बताइए दोस्त कितने करके आए हो? कर दे 60-65 के लमसम। यस यानी 30-35 छूट गए आपके। यस। किधर से छूट गए पोर्शन? पोर्शन सारे छूट गए बीच बीच में। पेपर लेंथी था क्या, पढ़ने में टाइम निकल गया? नहीं सही था पेपर तो। ठीक है। आप बताइए दोस्त कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं और आपका ट्रेड जोन क्या है? 85। हरियाणा से आप? हाँ जी। क्या है आपका ट्रेड और जोन? ट्रेड तो टेक्नीशियन से करा रहे हैं। हाँ। आप बताइए। 3rd ग्रेड का ही है। हाँ, चंडीगढ़ जोन में है। 70 अटेम्प्ट है। 78। फुल 70। आप बताइए। हाँ भैया, कितने करके आए हैं आप? 73। और आपका ट्रेड जोन क्या है? गुवाहाटी। ये बताइए। भरतपुर से आए हो? राजस्थान वाले हैं यहाँ पे और ज्यादा हरियाणा भैया भरतपुर से सारे राजस्थान वाले। अलवर डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान। अच्छा बताइए कितने करके आए हो? अभी मैं 75 क्वेश्चंस करके आया हूँ, और क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही इजी लेवल के आ रहे हैं। इफ एनीबडी studies for the last 2 months, then he can easily crack the exam. In only 2 months. Yeah, because everything is depend on the NCERT question. Mostly science questions are coming. एग्जाम शुरू हो गया, 4-5 बच्चे ऐसे थे हमारे ग्रुप में, उनके एंट्री नहीं हुई थी, एंट्री उनकी चल रही थी और पेपर शुरू हो गया था। मतलब पहले ही वो लेट पहुंचे थे? नहीं, लेट नहीं पहुंचे थे, इनके सिस्टम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी। वो तो हो जाती है, कई कई सेंटरों पे हो जाती है कभी कभी। आप बताइए दोस्त कितने करके आए? भाई 90 अप्रोक्सीमेट 90। हाँ जी 90 प्लस ही है यहाँ? नहीं 78 है। ट्रेड और जोन क्या है आपका? क्या कह रहे हो? ट्रेड और जोन क्या है आपका? हमारे चंडीगढ़ जोन से भरा हमने। हाँ जी। और आपने दोस्त? चंडीगढ़ जोन से सर। आपने? चेन्नई। ट्रेड क्या है आपका? इलेक्ट्रिशियन। कितने क्वेश्चन करके आए हैं आप? 94। 6 छोड़े हैं, वो किधर से छोड़े? वहाँ में छोड़े हैं करंट में। करंट ने करंट मार दिया 6 क्वेश्चन में। चलो इधर जान लेते हैं। दोस्त आपने कितने करे? 82। करंट का पोर्शन कैसा आ रहा है? करंट का बढ़िया है। हाँ। चलिए बस जो डिसाइडेड था उसी में से आ रहा है। 2024 का ही है। पिछले सालों के पेपर देखे थे आपने? हाँ देखे थे। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है रिपीटेड है।
नहीं रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड के मैथ्स का पैटर्न तो वही है, लेकिन जो जनरल नॉलेज है, साइंस है और जीएस है वो 2024 की है। टोटल 2024 की दे रखा है जो जीएस है पूरी। साइंस के कुछ टॉपिक्स आप बताएंगे? साइंस के तो मिरर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है। कितने क्वेश्चन आपने करे अटेम्प्ट? 86। आपने 70। 70। आपने कितने करे? सो गया था मैं। 100? पूरे 100 में से 100? पेपर आसान था बिल्कुल? पता नहीं पिछले अच्छा आप बताइए कैसा था पेपर? पेपर इजी था। इजी था? पेपर बढ़िया था? हाँ बढ़िया। कितने क्वेश्चंस करे और ट्रेड जोन क्या है आपका? 70 करे थे। टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन? टेक्नीशियन सबको टेक्नीशियन। टेक्नीशियन भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी सेंटर पे पेपर देने आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि आईडी कई सारी लिखी है, यहाँ पे सिर्फ ओनली आधार कार्ड अलाउ है। अंदर पहुंच जाते हैं, अंदर से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, है ना। इंस्ट्रक्शंस में कई आईडी लिखी है कि ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, पैन कार्ड ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के बिना बायोमेट्रिक नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा? बाहर निकाल देंगे। मैं निकला हूँ ना, खुद पूरा प्रोसेस करा के अंदर गया, फिर वहां से बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा आधार कार्ड लेके गया हूँ। तो सबसे पते की बात यही थी अब तक कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, आप कई सारी आईडीज लिखी होंगी उसमें, वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वो ला सकते हो आप, पासपोर्ट वगैरह, लेकिन आपको लेकर आना है सिर्फ आधार कार्ड। बाकी भी अगर आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेकर का फिर नंबर याद होना चाहिए। अगर आधार आईडी आप लेके जा रहे हो तो फिर आधार कार्ड का आपको नंबर याद होना चाहिए। बस ये इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू दोस्त, आपने अच्छी बात बताई। आप बताइए दोस्त कितने करके आए हैं? 72। 72। ट्रेड और जोन क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन? सेम है। आपका? अजमेर जोन। इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आप बताइए। इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन, आप भी इलेक्ट्रिशियन? जी। इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक। कितने क्वेश्चंस करके आए हैं आप टाइम? 74। 74। आपने? 87। 87। आपने कितने करे? 92। 92। आपने? आपने कितने? 75। 75। ट्रेड जोन क्या है आपका और कितने क्वेश्चंस करके आए हो? क्या जोन क्या? ट्रेड और जोन। आईटीआई वाले हैं ना आप? नहीं। पीसीएम वाले हैं। तो अब बताइए बायो में से क्या क्या पूछा जा रहा है? बायो में से नॉर्मल क्वेश्चन है जो 9th 10th की बायो साइंस की बुक में होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में और फीमेल बॉडी के बारे में, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह, तो इन सब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप बताइए करंट में से कैसे पूछे जा रहे हैं? करंट 2024 की है। 2024 की है फुली? 2024 की है। कितने करके आए हो आप? मैं 81। 81। आपने दोस्त? 81। 85। 45। 82। 82। आपने? 45। 72। 59 भैया। 88। ट्रेड और जोन क्या है आपका? मेरा जोन है मुंबई। मुंबई। दोस्तों यहाँ पे लगभग सभी दोस्तों से हमने जान लिया है कि कौन कौन कितने। अब ये कुछ और बताना चाहते हैं। भाई साहब देखो, अटेम्प्ट है या मान लो सेंटर है, उसके हालात देखे जाए तो सेंटर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, एक तो बच्चों को देखो ये कितनी लंबी, लगभग आधे पौने घंटे से लाइन लगी तो लाइन देख सकते हैं आप, कितनी लंबी लाइन लगी है, और यही अकेली नहीं है, एक और लाइन लगी है उधर लंबी। ये स्पेशली मेंशन कर रहे थे आवाज लगा के। वैसे 50-50 रुपए, और जबकि 10-10-20-20 रुपए में जमा हो जाते हैं। पेपर तो अच्छा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो पैसे लिए ना, जो बैग जमा करने के, उसमें मतलब थोड़ा दिक्कत आ रही है बच्चों को। पैसे भी ज्यादा, ऊपर से टाइम भी खराब। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। बाकी का एक बार और चलते हैं यहाँ से वहाँ आगे तक और जानते हैं किसका कौन सा अटेम्प्ट है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा है सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड। आपका कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है दोस्तों? सेकंड। सेकंड। आपका सेकंड। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट। आपका कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट है। आपका कौन सा attempt? फर्स्ट अटेम्प्ट। इधर कुछ और दोस्तों से जान लेते हैं। ज्यादातर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? अच्छा, इनको भी एक बार ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बताइए दोस्त, आपका कौन सा अटेम्प्ट है और दूसरा था। दूसरा था। ट्रेड जोन क्या है और कितने प्रश्न करके आए हो? मैं 75 करके आया हूँ। टाइम टेकिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, सही था पेपर तो। वैसे है ना, साइंस हार्ड थी भाई उसकी, ये बता रहे हैं ना, ये साइंस हार्ड थी, मुझे तो हार्ड लगी है। रीजनिंग और मैथ तो ठीक था, नॉर्मल लेवल था। मैं फर्स्ट और सेकंड टाइप कर लो तो मैथ हो जाएगा। और रीजनिंग भी इतनी बता रहे कि हार्ड, इतनी हार्ड नहीं थी, रीजनिंग भी ठीक है, तो प्रॉपरली ठीक है। टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई है, पूरा मैनेज हो जा रहा है अच्छे से। मैनेज हो रहा है, अच्छे से कर तैयारी करके आ रहा है ना,
तो मैनेज हो जा रहा है बड़ी। जैकेट उतरवा दी थी बच्चों की भारी, आज भी जैकेट उतरवाई गई? भाई आज तो जूते तक करवा दिए। कल तो बच्चे अंदर तो जूते बिना पहने बैठे थे, हाँ अंदर पहन के बैठे थे। ठंड इतनी है और मान लो फर्श पे कोई कारपेट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे है ना नंगे पैर अंदर गए हुए थे, जूते पहनने भी नहीं दिए कुछ बच्चों को। तो क्लासरूम में आप लोग बैठ के पेपर दे रहे थे, वहाँ जूते पहनने अलाउड नहीं थे? नहीं अलाउ थे, पता क्या मेटल वाला मेटल वाला प्रॉब्लम रहता है ना, है। जो जूते पे लग रहा था लोहे वाला, वो अगर उसमें लग रहा था वो बाहर करा रहे थे। आप जूते पहन के गए थे अंदर? मैं अंदर गया था। नहीं उतरवाए जूते? तरह भाई चेकिंग पूरी करी, अंदर से पूरा खुलवा के जुराब निकलवा के पूरा चेक कर रहे थे कि अंदर कुछ है या नहीं है। वो तो जायज है, उनका बनता है चेकिंग करना, तो ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब कि उसमें रहते हैं ना, जूतों में रहते हैं, गोल गोल से रहते हैं वहाँ पे, अगर जिसके में तो उसके निकलवा रहे थे, वरना कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लो कोई जैकेट नहीं डाल रहा ऊपर, जैसे आपने डाल रखी है, इसको भी निकलवा दिया बिल्कुल, बच्चा अंदर ठंड में बिल्कुल एक सिंगल इसमें मेरे में ये चैन लगी है मेटल की, तो इसको निकलवा देंगे। निकलवा दिया, ठीक है कोई, हाँ बिल्कुल। तो ठंड में ये नहीं है कि भाई बच्चे मान लो जैकेट है पहन के बैठ जाए अंदर, पहले बोल रहे कि अंदर है हीटर लगे हुए हैं, कुछ नहीं, अंदर बच्चे ठंड में दुखी हो रहे थे। अच्छा, हीटर की बोला था आपसे कि हीटर लग रहे हैं? हीटर लग रहे अंदर पहले बोला, लेकिन फिर अंदर जाके देखा कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो व्यवस्था सेंटर में इतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों इधर चलते हैं आगे और एक बार अटेम्प्ट और जान लेते हैं कौन सा अटेम्प्ट है। दोस्त कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट ही है। आपका कौन सा अटेम्प्ट? फर्स्ट है फर्स्ट ही है आपका? मेरा फर्स्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है पहला ही है आपका? कौन सा अटेम्प्ट है दोस्त? मेरा फर्स्ट ही है भाई। फर्स्ट है आपका? फर्स्ट ही है। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर जितने भी छात्रों से हमने बात की है, लगभग सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और कुछ ऐसे हैं, लगभग 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, बाकी सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत सारे छात्रों से हमने बातचीत की और लगभग सबसे ये जानने का प्रयास किया पेपर कैसा रहा, साइंस में से क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे थे, रीजनिंग में से किससे पूछा गया है प्रश्न, और मैथ में से कौन कौन से यूनिट से, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्नों की भरमार रही। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।